Hidaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranam Kumar Parmar, Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay, today I wish to present theory explanation, and in this theory I like to discuss some definitions, just as Pandit, भाग्यकार और कलावंत, पंडित, कलावंत और भाग्यकार. Okay, but before that you are requested to like and share my video and subscribe the channel सरगम एजुकेशन बाय पीके परमार. नमस्कार, मैं गांधीनगर से आ गया. आप पहचान भी गए कि कौन है ये पीके परमार सरगम. ओके, तो आज हम थियरी की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, और शास्त्र में भी हम परिभाषा है उसको हम समझेंगे कि इसमें क्या कहने का तात्पर्य है. व्हाट इज द मीनिंग ओके ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स. जैसा कि पंडित, कलावंत और वाग्यकार, पंडित, कलावंत और वाग्यकार. तो आज आइए हम तीन डेफिनेशन, परिभाषा को हम समझेंगे कि इसमें क्या कहने का तात्पर्य है. तो सबसे पहले पंडित. आजकल जो पंडित बोलते हैं वो इस पंडित की बात नहीं है, ये हमारे संगीत के पंडित की बात है. तो संगीत के, हिंदुस्तानी संगीत में पंडित किसे कहते हैं? तो हमारे संगीत में दो क्रिया होती है. क्या होता है? दो, शास्त्र और क्रियात्मक. क्रिया गाना, प्रैक्टिकल, और थियरी शास्त्र और गाना यानी रागदारी, जिसको हम रागदारी कहते हैं. तो शास्त्र और रागदारी ये दो बातें हैं संगीत में मेन. तो पंडित में क्या होता है कि पंडित जो होते हैं उसमें उसको शास्त्र में पारंगत होते हैं, वो निपुण होते हैं. पंडित जो होते हैं वो शास्त्र में निपुण होते हैं. लेकिन जो रागदारी है उसकी कम समझ तो होती है लेकिन कम होती है, कंपेरिजन में कम होती है. उसके जो वर्चस्व होता है, प्रभुत्व होता है, वो होता है शास्त्रों में, शास्त्र की भाषा में. कि म्यूजिकल वर्ड जो होते हैं, शास्त्र के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, ये सब को वो क्लासीफाई कर सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कुछ समझा सकते हैं, सब कर सकते हैं. तो लेकिन क्रियात्मक जो होता है, रागदारी जो होता है, जिसमें राग गाना होता है, आलापन करना होता है, ये सब जो होता है ना, उसमें उसको आता तो है लेकिन कम आता है. तो इसी को हम क्या कहेंगे? पंडित जी. समझ में आ गया? ये बात हुई. देन कमिंग कलावंत. कलावंत, तो कलावंत में क्या होता है? जैसा कि नाम है, कला, कला को निखारने वाला, कला को प्रस्तुत करने वाला, कला में निपुण होने वाला, कला को आगे ले जाने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कलावंत. कला तो प्रवाही होती है ना, कला नदी जैसी है, रिवर जैसा होता है. कि कला में क्या प्रवाह जो होता है ना नदी में, वो प्रवाह आगे ही बढ़ता है. ओके, उसमें कुछ ना कुछ नावीन्य होता ही है. इसी प्रकार ये कला जो है ना, वो भी हमारी नवीनता के पूर्ण होनी चाहिए. और जो करते हैं वो कलावंत करते हैं. उसमें अलग अलग जो प्रवाह होता है वो सबको मिला के श्रोता को समझ करके कि श्रोता हमारे सामने जो है वो क्या सुनना चाहते हैं, कैसे है, बड़े है, छोटे, तो उसकी क्या रुचि है, वो समझकर जो गाता बजाता है उसको हम जो स्टेज परफॉर्मेंस कहते हैं ना, जो स्टेज परफॉर्मेंस करता है अच्छी तरह, उसको हम कलावंत कहते हैं. कला को निखारने वाला, कला को बढ़ाने वाला, कला को गाने वाला जो रहता है ना, वो गाने वाला, बजाने वाला, तो उसको हम कलावंत कहेंगे. जिसका वर्चस्व रागदारी में होता है, शास्त्र में कम होता है. ओके, शास्त्र आता तो है लेकिन थोड़ा कम आता है. उसका ज़्यादातर प्रभुत्व रागदारी में होता है. कि राग की जो तुलना होती है, राग में आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व, बहुत्व, ये सब जो कला है, कर्ण, मिंड, लाग, दाट, ये सब करने का जो है कला है, वो कला को बराबर वो रजू करता है ना, उसको कलावंत कहते हैं. देन कमिंग भाग्यकार. अब उसमें क्या है? वाक और गे, धातु और मातु, शब्द और स्वर, तो दोनों में जो पारंगत है ना, यानी
कि शास्त्र और साहित्य और संगीत, संगीत और साहित्य, ये दोनों में जो निपुण होते हैं ना, साहित्य और संगीत दोनों में जो प्रभुत्व चला रखते हैं, उसी को ही हम वाग्यकार कहते हैं। वाक यानी शब्द, गे यानी स्वर, गीत। तो जो गीत गाना बजाना और नई नई रचनाएं बनाना, ये सब कैसे गीत बनाने का, शब्द कैसे, शब्दों कहाँ रखने का, कैसे कितना शब्द रखने का, छंद ताल, ये सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। यानी कि शास्त्र का और प्रैक्टिकल जो क्रियात्मक है, दोनों में जो पारंगत है, धातु और मात्रा में जो पारंगत है, उसको भी हम क्या कहेंगे, वाग्यकार कहेंगे। जैसे कि रविंद्र जैन है तो वो गीत भी लिखता था और उसको स्वरबद्ध के करते थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाग्यकार का कह सकते हैं कि दोनों चीज करते थे। इसीलिए जैसे कि हमारा पंडित विष्णु पलुस्कर जी भी बहुत सारे लिख रहे थे और लिखते थे और गाते भी थे। ऐसे भी बहुत सारे वाग्यकार होते हैं। तो आज इतना ही, और वाग्यकार के जो लक्षण होते हैं अब दूसरे एपिसोड में हम करेंगे कि उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वाग्यकार में। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ओम संगीताय नमः बोलते रहो।